हम आपको स्पेशल एक पास प्रोवाइड करवाते हैं। गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शंस हैं उन्हें आप फॉलो करवाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब से हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है तभी से ही जो भी मजदूर हैं उन्हें बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो मजदूर लोग अपने स्टेट को छोड़ करके किसी अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, और जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई तो सारे जितने भी काम थे वो सब रोक दिए गए। तो ऐसे में मज़दूरों को पैसा मिलना मीन्स इनकम होना बंद हो गई। उसके बाद में सरकार के द्वारा कहा गया कि जिस भी किसी पर्सन के पास में इनकम के कोई सोर्स नहीं है या फिर इतना स्टॉक नहीं है कि वो आसानी से अपना घर चला सके, अपना पेट भर सके, तो उन्हें सरकार के द्वारा खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। लॉकडाउन की घोषणा जब की गई थी तो कुछ समय के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था, मीन्स लॉकडाउन फर्स्ट। तो ऐसे में मज़दूरों को खाना प्रोवाइड करवाया गया, तो उन्होंने फर्स्ट लॉकडाउन को आसानी से निकाल लिया कि कुछ समय की बात है फिर सिचुएशन सेम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर लॉकडाउन सेकेंड लागू किया गया। तो फिर उन्हें खाना प्रोवाइड करवाया गया और उन्हें बताया गया कि जैसे जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा तो उन्हें वापस उनके घर पर भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर लॉकडाउन थर्ड की घोषणा कर दी गई। तो ऐसे में जितने भी मजदूर लोग थे उनके सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब भी किसी पर्सन से पूछा जा रहा है तो वो यही कहता है कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। जिस जगह हम रहते थे वहाँ से उस मकान मालिक ने हमें निकाल दिया है, क्योंकि हम रेंट प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे हैं। तो रेंट नहीं देंगे तो वो हमें घर से निकाल रहे हैं। हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार हमारे तक खाना नहीं पहुंचा रही है। तो ये सिचुएशंस उनके सामने आ गई हैं। तो ऐसे में उन सभी मजदूरों के पास में कोई ऑप्शन नहीं रह गया है और अब वो अपने घर वापस जा रहे हैं। अब घर भी उनके अदर स्टेट्स में है, तो कोई 500 किलोमीटर जा रहा है, कोई 800 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर तक जा रहा है। तो ऐसे में वो लोग पैदल ही निकल रहे हैं, कोई साइकिल के ऊपर जा रहा है, कोई पैदल ही जा रहा है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी साधन प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है, ट्रेनें भी चलाई गई हैं कुछ जगहों के लिए ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी ट्रेनें चलाई गई या फिर जितने भी बसें चलाई गई उनसे सभी मज़दूरों को उनके घर पर वापस भेज दिया गया। मज़दूरों की काफ़ी बड़ी संख्या है और उन सभी को नहीं भेजा गया। तो जिन भी किसी स्टेट में उनको कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए साधन प्रोवाइड नहीं करवाया गया तो वहाँ से लोग पैदल ही निकल दिए हैं अपने स्टेट में जाने के लिए। तो फिर उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन लगाई गई। दोस्तों, उसमें कहा गया कि जो भी मजदूर वर्ग के लोग पैदल जा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 16 मजदूर ट्रेन की पटरी पर लेटे हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी थक गए थे तो वो आराम करने के लिए लेटे वहाँ पर, और एक मालगाड़ी ने मॉर्निंग के समय में उन्हें कुचल दिया और उनकी डेथ हो गई। तो फिर ऐसी सिचुएशंस आ रही हमारे सामने, क्योंकि मज़दूरों के पास में कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। तो फिर जो भी कोई मज़दूर लोग जहाँ रह रहे थे उनके मकान मालिक ने वहाँ से निकाल दिया। राज्य सरकार उन्हें कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी इनकी ट्रीटीज़ हैं, जो भी इनसे बात होती हैं, तो वो उनका सामंजस्य हो नहीं रहा है। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है कि खर्चा आप वहन करेंगे, एक स्टेट कहता है कि खर्चा आप देंगे, दूसरा स्टेट कह रहा है आप देंगे। तो ऐसी जो सिचुएशंस हो रही हैं उनमें मजदूर वर्ग पिस रहा है और उन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। जितने मजदूरों को हुआ है वो लोग तो पहुँच चुके हैं, लेकिन आज भी काफ़ी मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात रखी गई और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भारत के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स कलेक्टर्स को ये डायरेक्शंस दे कि सभी कलेक्टर अपने अपने ज़िले में ये सिचुएशन देखें कि उनके ज़िले में कितने मज़दूर वहाँ से गुजर रहे हैं, तो उन्हें रोकें, उन्हें रहने के लिए जगह प्रोवाइड करें। फिर चाहे वो कोई गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर उन्हें रखें, उन्हें खाना प्रोवाइड कराएं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएं, उनकी प्रॉपर जांच हो और उन्हें यह भी आश्वासन दिया जाए
कि उन्हें उनके घर पर वापस सेफ तरीके से भेजा जाएगा ट्रांसपोर्ट बुला करके। तो ऐसी जिम्मेदारी है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। तो उसके लिए डायरेक्शंस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल हुई, जिसके ऊपर सुनवाई की गई। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि मजदूर वर्ग को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। काफ़ी मजदूरों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाया भी गया है और जो बाकी मजदूर रहे हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन मजदूर वर्ग जो है वो वेट नहीं कर रहा है, वो एक जगह पर रुक नहीं रहे हैं। वो अपने घरों से जहाँ रह रहे थे वहाँ से अपने बच्चों को लेकर के वो पैदल ही निकल दिए हैं। तो उनके लिए फिर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन अगर अपने घर से निकल जाए तो फिर उसे जेलों में डाल दें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। जो अगर रुक नहीं रहे हैं वो अगर पैदल ही जा रहे हैं अपने घर पर, तो उनका फिर कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। तो सरकार के द्वारा यह कहा गया। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये पिटीशन फाइल की है, आपने केवल ये सिचुएशन न्यूज़पेपर में पढ़ी है और जो भी कुछ आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उसको फिर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ डायरेक्शंस दे। आपने खुद ने वो सिचुएशन नहीं देखी है, आप केवल न्यूज़पेपर के आधार पर हमारे सामने पिटीशन लेकर के आए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप गवर्नमेंट के जो भी डायरेक्शंस हैं उन्हें आप फॉलो करवाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आपको स्पेशल एक पास प्रोवाइड करवाते हैं, आप बाहर जाइए और चेक करके आइए कि मज़दूरों की कैसी सिचुएशन है। आप केवल न्यूज़पेपर या मीडिया के आधार पर यह बात ना कहें। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस पर्सन ने पिटीशन फाइल की थी, मीन्स पिटिशनर को ये बात कही गई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम उसके ऊपर आदेश देने से मना कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट पिटीशन में मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कोई भी डायरेक्शंस देने से मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी मजदूर को जाने से नहीं रोक सकते हैं और ना ही इस प्रकार के आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ऐसे मजदूर हैं जो अपने घरों से पैदल ही जा रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि लोग थक गए, उनके एक्सीडेंट के कारण या फिर भूखमरी के कारण डेथ भी हो गई। और एक रेल का जो एक्सीडेंट हमने सुना था कि जिसमें मजदूरों की कटकर डेथ हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशंस काफ़ी सामने आ रही हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर रह कर के आप मजदूर वर्ग के लोगों की हेल्प कर सकते हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर आप उन्हें खाना प्रोवाइड करवा सकते हैं, फिर चाहे आप उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपके पास में ट्रांसपोर्ट का कोई व्हीकल है, अगर उनसे अगर आप उन्हें उनके स्टेट में अगर छोड़ सकते हैं, ऐसी अगर आप में एबिलिटी है तो प्लीज़ उन सभी की मदद करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज के समय मजदूर वर्ग काफ़ी परेशान हो रहा है। मजदूर वर्ग दो पार्टों के बीच में पिस करके रह गया है, क्योंकि एक स्टेट वो है जहाँ पर वो काम करते हैं, एक स्टेट वो है जहाँ पर उनके घर हैं, जहाँ उन्हें अब आज के समय जाना है, क्योंकि उनके पास में खाने के लिए नहीं है, ना ही पैसे हैं उनके पास में। तो ऐसी सिचुएशन में आप मजदूर वर्ग के लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी करें। थैंक यू सो मच।